ये है दिल्ली दर्पण। दीपावली पर जल्दी जल्दी टनल से काम कर बाहर निकलने की तैयारी थी, लेकिन टनल धंस गई और हम सब फंस गए। शुरुआत के 36 घंटे तो समझ ही नहीं आया क्या करना है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में टनल में मौजूद पानी की पाइप ने जो सहारा दिया, उससे उम्मीद की ऐसी किरण जगी कि आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा हम सभी 41 लोगों में से किसी भी एक आदमी की उम्मीद नहीं टूटी थी। अगर कोई भी एक आदमी का हौसला टूट जाता तो हम लोग ना चाहते हुए भी ये जंग हार जाते। ये कहते हुए उत्तराखंड के टनल हादसे में 17 दिनों तक अंदर फंसे रहने की पूरी कहानी मंजीत ने मीडिया से साझा की। 25 साल के मंजीत वही हैं जिनके पिता का अपने बेटे के टनल से बाहर आने के बाद का वीडियो देश और दुनिया में वायरल हो चुका है। मंजीत बताते हैं कि 11 तारीख को जब वह काम करने गए तो उनके साथ सभी लोगों ने यही तय किया कि वापस आकर कुछ दिए और मोमबत्तियां खरीदेंगे। इसके अलावा कुछ पटाखों का इंतजाम करके दीपावली का जश्न मनाएंगे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। काम चल रहा था और अचानक बड़ी तेज सी आवाज आई और टनल का एक हिस्सा पूरी तरीके से धंस कर गिर चुका था। मंजीत कहते हैं कि शुरुआत में तो ये लगा कि शायद थोड़ा हिस्सा गिरा है और बाहर निकलने की कोई गुंजाइश होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। घटना के कुछ मिनट बाद ही एहसास हो चुका था कि टनल में काम कर रहे सभी 41 लोग फंस चुके हैं। उसके बाद शुरुआत में तो बहुत डर लगा कि आखिर क्या होगा। वो कहते हैं ना कि सभी लोगों के दिमाग में उनके घर, परिवार और बच्चों की तस्वीर एक रील की तरह चलने लगी। घटना के बाद उनके पास अंदर जितने उपकरण थे उससे मलबा हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे कुछ भी संभव नहीं था। अचानक उनकी टीम के लोगों ने देखा कि एक पानी का पाइप है जो टनल के आर पार जाता है। मंजीत कहते हैं उनके पास जो उपकरण मौजूद थे उन्होंने उस पाइप को खोलकर आवाज देने की कोशिश की कि ताकि वह तकरीबन 350 मीटर लंबी पाइप के उस पार मौजूद लोगों को बता सके कि वह लोग अभी जिंदा हैं, क्योंकि पाइप के भीतर मलबा और कचरा भरा हुआ था जिसे सेक्शन मशीन के माध्यम से खींचा गया और कुछ ऐसी हलचल की गई जिससे बाहर मौजूद लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ कि अंदर फंसे 41 लोग जीवित हैं। मंजीत कहते हैं कि पानी के पाइप से किया गया यह प्रयास 19 लोगों की जिंदगी की उम्मीद का वह सबसे बड़ा सहारा बना, जिसके बाद हम लोगों की उम्मीदें दिन पर दिन बढ़ती चली गई। वह कहते हैं कि इस पाइप के माध्यम से जब बातचीत शुरू हुई तो अंदर फंसे 41 मजदूर और बाहर मौजूद अमले को भरोसा हो गया कि अब सब कुछ थोड़ी बहुत देर में या फिर थोड़े दिनों में अच्छा ही होगा। मंजीत कहते हैं कि ये तो शुक्र है कि टनल के धंसने के बाद भी अंदर बिजली नहीं गई थी। रोशनी के चलते एक बड़ी उम्मीद हम लोगों की कायम थी और हौसला भी बरकरार था। पहली बार इस पाइप के माध्यम से खाने पीने का सामान भेजा गया। उसके बाद 6 इंच पाइप को मलबे के बीच से निकालकर हम लोगों तक पहुंचाया गया। यहाँ मौजूद लोगों के मोबाइल को चार्ज करने के लिए व्यवस्था की गई ताकि हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट भी कर सकें। वह बताते हैं कि उनके पास लगातार बाहर से सूचनाएं आ रही थी कि पाइप 5 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर की दूरी तक पहुंच चुका है। एक वक्त ऐसा आया जब उन लोगों को बाहर निकालने का पाइप पूरी तरीके से उनके सामने था और इसे देखकर वहां मौजूद सभी 41 लोग फफक कर रोने लगे। ये आंसू खुशियों के थे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की जंग जीत ली गई थी। मंजीत कहते हैं कि वे अभी अस्पताल में हैं और पूरी तरह फिट हैं। उनका कहना है कि थोड़े दिन बाद वे एक बार फिर से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे और फिर से काम करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि 17 दिनों के इस दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से एक बात तो साफ हो जाती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मंजीत ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी लोगों से बात की और उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए पूरे देश की ओर से की गई प्रार्थनाओं का जिक्र भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।